हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। फिलहाल तो ठंड बहुत पड़ने लगी है। आप सभी लोग अपने अपना ध्यान रखें। आइए हम अपने मुद्दे की ओर चलते हैं। आपके पास कई केसेस ऐसे होते हैं जिस केस में आपके पास आधार कार्ड तो होता है, लेकिन उसमें करेक्शन कुछ भी कराने के लिए अगर कोई गलती है, या आपको मान लीजिए एड्रेस चेंज कराना है, या आपको क्या बोलते हैं नाम का सरनेम चेंज कराना है, या हस्बैंड नेम, या आपको पिताजी का नाम चेंज कराना है, उस केस में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। उस केस में आप बस एक ये फॉर्मेट अपना निकलवा ले प्रिंट। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दो। इस फॉर्मेट को प्रिंट निकलवा कर और इसको पूरी तरीके से भरकर, जैसे कि आपका आधार बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार सही हो जाएगा। इसको बस थोड़ा सा इसमें किसी गेस्टेड ऑफिसर, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें गेस्टेड ऑफिसर ग्रुप ए रैंक हो गया, या आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान या मुखिया, और गेस्टेड ऑफिसर बी से एमपी, एमएलए, एमएलसी, म्यूनसिपल काउंसलर, या मतलब कि ये आपका पार्षद हो गया, और ये तहसीलदार हो गया। ये अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपने इंस्टीट्यूट से, मतलब जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से लिखा सकते हैं। या इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अच्छे तरीके से भर के मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको ये भविष्य में असुविधा ना हो और आसानी से आपका आधार सही हो जाए। और इसमें एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि इसमें किसी भी तरह का वाइटनर और कटिंग नहीं होनी चाहिए। और जो भी फॉर्म भरा जाएगा, ये पूरा फॉर्म जो आपका भरा जाएगा, ये सभी कैपिटल लेटर में भरे जाएंगे, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। आइए हम चलते हैं अपने फॉर्म की ओर। सबसे पहले इसमें डेट डालेंगे, आज की डेट जो भी है, टिक मारेंगे, यहाँ पर टिक मारेंगे और एक टिक यहाँ पर मारेंगे अपडेट रिक्वेस्ट। आप फिलहाल करेक्शन कर रहे हैं इसमें, इसलिए मारेंगे। और अगर आप नया आधार बना रहे हैं, नया आधार बनवाना है, तो इसमें टिक मारेंगे रेजिडेंशियल में, और इसमें न्यू एनरोलमेंट इसमें टिक मारेंगे। फिलहाल मैं करेक्शन करने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, और ये बिल्कुल सैंपल फॉर्म है, ये किसी का कोई आधार नहीं है इसमें। और सबसे पहले इसमें आधार नंबर डालेंगे। मान लीजिए आधार नंबर ये है। इसमें आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से ब्लॉक्स दिए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स दिए रखे हैं। ये देखिए आप, एक ब्लॉक में एक अक्षर को भरना है। वो चाहे अंग्रेजी के बड़े अक्षर हो या फिर आपका नंबरिंग का अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो। अब मान लीजिए आपका नाम रमेश यादव है, तो यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे रमेश, यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पर केयर ऑफ में फादर नेम, या अगर किसी महिला का भर रहे हैं, शादीशुदा महिला है, तो उसके पति का नाम। अब यूडीआई की तरफ से केयर ऑफ ही आता है, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ करके नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल दें। पिताजी का नाम इनका मान लीजिए दिनेश यादव है। स्पेलिंग आप बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर लें, वही स्पेलिंग भरें जो आपकी जुनून है और सभी डॉक्यूमेंट में है, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या ना क्रिएट हो। और इसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर, और इसके बाद स्टेट में आप कोई भी पता लिख दें, मतलब जहाँ पे आप निवास करते हैं वहाँ का पता आप लिख दें। फिलहाल मैं लिखे दे रहा हूँ। और लैंडमार्क में मान लीजिए हमारे पास कोई इंटर कॉलेज पढ़ता है या कुछ पढ़ता है, तो उसको यहाँ पे लिख दें। सेक्टर में आपका जो भी एरिया लगता हो, फिलहाल ये नौबस्ता क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर विलेज, टाउन, सिटी
और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर अपना विलेज डालें। फिलहाल मैं यहाँ पर सिटी डालता हूँ। और पोस्ट ऑफिस वहां की जो भी लगती हो, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें और डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता हो, जो आपका सही डिस्ट्रिक्ट हो, और स्टेट जो आपका हो, और पिन कोड। पिन कोड में एड्रेस पिन कोड जो आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वहीं का पिन कोड इसमें डालना है। डेट ऑफ बर्थ, अब यहां पर डेट ऑफ बर्थ की बात आती है। डेट ऑफ बर्थ यहां पर रमेश की डालनी है, यानी कि जिनका आप आधार सही करने जा रहे हैं या सही करवाना है जिनका आधार, उनकी डेट ऑफ बर्थ या नया बनवाना है उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ हो वहां पे ये डाल दें। ये कोशिश ये करें कि ये पूरा फॉर्म, कोशिश ये करें कि ये पूरा फॉर्म आप स्वयं से खुद से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। और कोई भी देखिए, मैंने कोई भी मिसप्रिंट नहीं किया है। अगर इस फार्म में कहीं पे मिसप्रिंट आता है या कुछ है तो आप उसको दोबारा से चार्ज देकर किसी भी साइबर कैफे में उसको निकलवा के फिर से उसको दोबारा से भरें, क्योंकि जितना ही, और कोशिश ये रखें कि कलर प्रिंट आउट ही लगाएं तो रिजेक्ट होने की संभावनाएं कम रहती हैं। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूडीआई की तरफ से कोई इसको वेरीफाई करने का तरीका नहीं होता है यूडीआई के पास, तो इसलिए इसको हो सकता है इसमें आगे बातचीत चल रही है, हो सकता है यूडीआई इसको आगे बंद भी कर दे, लेकिन फिलहाल में इससे बहुत ही आसानी से हो रहा है जिन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आइए हम चलते हैं, यहाँ पर नीचे पार्षद का डिटेल भरते हैं। अब यही भराएं, या विधायक जी से अगर आप अटैच कराने जा रहे हैं तो उनसे भराएं, या आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उनसे भराएं। और जब अगर आप अपने हाथ से भर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई भी गलती ना करें। अब जैसे मैं पार्षद से भरा रहा हूँ, मैं पार्षद से वेरीफाई कराने जाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ एड्रेस सही कराना है और मेरा आधार में सभी कुछ सही है। तो उसमें म्यूनसिपल काउंसिलर में इसके सामने टिक कर दिया। अब मैं इसमें म्यूनसिपल, आपको पार्षद नहीं लिखना है, आपको इसी की भाषा में लिखना है जो कुछ लिखा हुआ है। और ऑफिस एड्रेस में आप जो भी वहां का ऑफिस एड्रेस पड़ता हो, टिक करना है। हमारे फॉर्म में कोई ओवरराइट नहीं है। इशू डेट इज फिल, यानी कि इशू डेट आपकी ये फिल पड़ी हुई है, इशू डेट इसमें पड़ी हुई है। और रेजिडेंस सिग्नेचर, रेजिडेंस सिग्नेचर ये है, मैं यहां पे किए दे रहा हूं। ये जिनका आधार सही होना है उनके यहां पे साइन होंगे। ये रमेश यादव जी हैं, इनका आधार सही होना है, उनके यहां पर नीचे साइन होंगे, ठीक है। और सर्टिफायर डिटेल में यहां पर टिक मार दें और यहां पर टिक मार दें। अब आपको करना क्या है, यहां पर एक फोटो आप पेस्ट कर लीजिए। पर जो मैंने ये पेन से चलाया हुआ है, यहां पर एक फोटो आपको पेस्ट करनी है रमेश यादव जी की। जिनका आधार आपको सही कराना है या जिनका आधार आप बनवाने जा रहे हैं उनकी फोटो आप यहां पर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद आप अतुल जी के पास जाएंगे, जो कि जिनको ये आपका फॉर्म वेरीफाई करना है, उनको आप अपनी बात बताएंगे। और संभव हो तो आप इनके पास, जिनके पास जा रहे हैं, तो आप उनके पास कोई ऐसा प्रमाण लेकर जाएं जिससे ये साबित हो सके कि आप वाकई में मौजूदा स्थान पर रह रहे हैं जो आपने इस फॉर्म में भरा है, या आपकी जन्मतिथि ये है, या आपका नाम ये है, वो कहीं से प्रमाणित करते हो। क्योंकि इस कंडीशन में अगर कोई आपको नहीं पहचान रहा है तो हो सकता है आपका इसमें वेरीफाई करने से भी इनकार कर सकते हैं। वैसे संभवतः, क्योंकि जो
इसीलिए मैं बोलूंगा कि लोकल के पार्षद से आप वेरीफाई कराएं, या अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से कराएं। अगर स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से इसको वेरीफाई कराएं, क्योंकि ये लोग नॉर्मल तौर पे आपको अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, तो इसमें आपको असुविधा नहीं होगी। तो जब यहाँ पर आप फोटो चिपका लेंगे, फोटो चिपकाने के बाद वो यहाँ पर एक फोटो मोहर मार देंगे आपकी, और जो साइन करेंगे वो ये इस तरीके से करेंगे कि मतलब आधी फोटो में रहेगी और आधी नीचे रहेगी, और इसी तरीके से एक मोहर और फोटो यहाँ पे और होनी है इस बॉक्स पे। आप ये और जरूर ध्यान रखिएगा, उनकी फोटो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आप अतुल जी के पास जाएंगे, जो कि जिनको ये आपका फॉर्म वेरीफाई करना है, उनको आप अपनी बात बताएंगे, और संभव हो तो आप इनके पास, जिनके पास जा रहे हैं, तो आप उनके पास कोई ऐसा प्रमाण लेकर जाएं जिससे ये साबित हो सके कि आप वाकई में मौजूदा स्थान पर रह रहे हैं जो आपने इस फॉर्म में भरा है, या आपकी जन्मतिथि ये है, या आपका नाम ये है, वो कहीं से प्रमाणित करते हो। क्योंकि इस कंडीशन में अगर कोई आपको नहीं पहचान रहा है तो हो सकता है आपका इसमें वेरीफाई करने से भी इनकार कर सकते हैं। वैसे संभवतः, क्योंकि जो इसीलिए मैं बोलूंगा कि लोकल के पार्षद से आप वेरीफाई कराएं, या अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से कराएं। अगर स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से इसको वेरीफाई कराएं, क्योंकि ये लोग नॉर्मल तौर पे आपको अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, तो इसमें आपको असुविधा नहीं होगी। तो जब यहाँ पर आप फोटो चिपका लेंगे, फोटो चिपकाने के बाद वो यहाँ पर एक फोटो मोहर मार देंगे आपकी, और जो साइन करेंगे वो ये इस तरीके से करेंगे कि मतलब आधी फोटो में रहेगी और आधी नीचे रहेगी, और इसी तरीके से एक मोहर, आप ये और जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोहर मार दिया, यहाँ पे मान लीजिए साइन कर दिया, ठीक। मोहर और साइन, क्योंकि इसमें मेन होता है मोहर और साइन, और मोबाइल पार्षद जी का डिटेल कुल मिला के इसमें कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा फॉर्म दिखा दो, कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपका कोई भी डिटेल मिसमैच भरा हो या ओवरराइट हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप ले जाकर किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र में, तो देखिए ये आपका फॉर्म भर के रेडी हो गया है। आप इस फॉर्म को ले जाकर किसी भी आधार सेवा केंद्र में जाकर अपना इसके माध्यम से नाम का सरनेम, और वैसे मैंने ज्यादातर इस पे एड्रेस कर रखा है, एड्रेस आसानी से हो जाता है, नाम आम पर कभी कभी ऑब्जेक्शन लग जाता है। और अगर जन्म तिथि होनी है, एक बार होनी है, स्टूडेंट है, 10 साल के अंदर है, तो उसको कॉलेज से वेरीफाई करा ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।